अगला दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए ढारी, जहाँ काम आवे सोई कहा करे तरवारी। यहाँ रहीम बड़े और छोटे के महत्व के बारे में बताया है। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। रहीम कहते हैं बड़े देखी बढ़े, बड़े को देखकर, बड़ों को देखकर लघु न दीजिए डारी। लघु छोटा, छोटे को न दीजिए ढारी, डारी डालना, फेंक देना, छोटी चीज़ों को मत फेंकना है। इस पंक्ति में रहीम यह कहना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ों को देखकर छोटी छोटी चीज़ों से हमें क्या न करना है, उसके प्रति घृणा भाव न दिखाना है। इसके लिए रहीम उदाहरण दिया है। रहीम ने क्या उदाहरण दिया है, पढ़ लीजिए। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। जहाँ काम आवे सुई, सुई का अर्थ आपको मालूम है ना बच्चों, क्या है सुई का अर्थ? हमें वस्त्र सिलाने के लिए, कपड़ा सिलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सुई का प्रयोग करते हैं ना, नीडल। वही यहाँ कहा है। तो क्या बताया है? जहाँ सुई का प्रयोग होता है कहा करे तरवारी, वहाँ कहा करे तरवारी। तरवारी तलवार, तलवार का अर्थ आपको मालूम है। तलवार का प्रयोग कभी प्रयोग नहीं करता। क्या वस्त्र सिलाने के लिए हम तलवार का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों? बताइए, क्या बता सकते हैं? नहीं ना। तलवार कपड़ा सिलाने के लिए प्रयोग नहीं करते। वहाँ किसका प्रयोग हम करते हैं? सुई का प्रयोग। तो सुई बहुत छोटी है और तलवार बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ किसका काम आ गया? सुई का, छोटी चीज़ों की। उसी प्रकार रहीम ने यहाँ कहा है, बड़े को देखकर छोटे को कभी भी मत फेंकना, क्योंकि जहाँ छोटे का काम आता है वहाँ कभी भी बड़े का काम नहीं आएगा। तो बच्चों, इस दोहे द्वारा रहीम मनुष्य के बारे में भी कहा है, मनुष्य के स्वभाव के बारे में। मनुष्य में भी दो तरह के व्यक्तियां हैं, बड़े व्यक्ति और छोटे व्यक्ति, धनवान और अमीर। लेकिन हमेशा हमारे साथ देने वाला कौन होता है? छोटे लोग ही होते हैं। कभी कभी बड़े लोग भी आएंगे, लेकिन हमेशा साथ देने वाला छोटे होते हैं। तो उनके प्रति हमेशा हमें आदर दिखाना है। यही रहीम इस दोहे द्वारा हमसे बताना चाहते हैं। तो एक बार भी आप पढ़ लीजिए, पढ़िए, अपनी पुस्तक लेकर पढ़िए या इस वीडियो देखकर पढ़िए, मेरे साथ पढ़ लीजिए। तैयार है ना बच्चों? ओके, साथ पढ़िए। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए ढारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। यही इस दोहे में रहीम कहना चाहते हैं। तो छोटे के लिए भी क्या होता है? महत्व है। बड़ों से ज़्यादा छोटों का महत्व है। सुई हम छिपा कर रख सकते हैं, तलवार नहीं।
तो किसी से हमें किसी का आक्रमण होता है तो सुई का प्रयोग छिपाकर हम कर सकते हैं यदि कोई हमें हमला करने आते हैं, लेकिन तलवार से नहीं, क्योंकि तलवार बड़ा है, छिपा नहीं सकता। तो बच्चों उसे आप एक बार भी पढ़ लीजिए। ओके, तो अगला दोहा, रहीमन निज संपत्ति बिन को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जोम जलज को नहीं रवि सखे बचाय। इस दोहे में रहीम संपत्ति के बारे में, हर एक व्यक्ति अपनी संपत्ति के बारे में सोचना है और संपत्ति का खर्च कैसे करना है इनके बारे में कह दिया है। पढ़ लीजिए, मेरे साथ पढ़ लीजिए बच्चों। रहीमन निज संपत्ति बिन खाओ न विपत्ति सहाय। रहीम यह कहना चाहते हैं कि निज संपत्ति बिन, निज अपना, अपने संपत्ति के बिना को न विपत्ति सहाय, अपनी संपत्ति के बिना कोई भी हमारी विपत्ति के समय हमारी सहायता नहीं करता। हर एक व्यक्ति के जीवन में विपत्ति का समय आते हैं ना बच्चों, आते हैं ना। अभी विपत्ति है, दुनिया भर विपत्ति अब है, आपको मालूम है दुनिया भर की विपत्ति अब क्या है? कई बार मैंने आपसे पूछ लिया था, सभी को मालूम है। उसी प्रकार हर एक व्यक्ति के जीवन में भी कभी कभी विपत्ति आएगी। तो रहीम कहते हैं हमारी विपत्ति के समय हमारे साथ देने वाला हमारी ही संपत्ति होगी। संपत्ति, वेल्थ, धन, तो कुछ पैसा हम अपने पास रखना है, हमें अपने पास रखना है, क्योंकि जब हमें विपत्ति आती है तो हमारी धन देकर हमारी सहायता करने वाले बहुत कुछ होंगे, कभी भी नहीं होंगे। तो कुछ संपत्ति हमें अपने लिए सदा रखना चाहिए, पास रखना है। यदि बीमार होते हैं, अस्पताल में पड़ता है, तो इस धन का प्रयोग ही हम कर सकते हैं। रहीम ऐसा कहता है, लेकिन कई कुछ कवियाँ कहते हैं कि दूसरों को भी देना है संपत्ति बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ कवि की भावना है तो रहीम कहते हैं। तो रहीम ने जो कहा यह सच है बच्चों, आप भी चिंता कर लीजिए, सोच कर लीजिए, सच है ना। हमारे पास पैसा है तो सभी लोग हमारे साथ होंगे, वही सच्चे मित्र भी बता दिया था हमने, जोर नो बच्चों। हाँ, तो उसका उदाहरण देखिए, बिनु पानी जोम जलज को नहीं रवि सके बचाए। बिनु पानी, पानी के बिना, बिनु पानी, पानी के बिना। जब मैं आपसे ये बताता हूँ, अपनी पुस्तक में आप अर्थ भी लिख दीजिए बच्चों, अपने टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिख लीजिए। लिख लिया बच्चों? ओके। जोम जलज, जलज जल में जन्म हुआ, जलज कमल का पर्यायवाची शब्द है। जलज, जिस प्रकार कमल को खिलने के लिए रवि, सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है रवि, सूर्य की सहायता है, सूर्य की सहायता से ही कमल खिल सकते हैं। कमल पानी में होता है ना, लेकिन बिनु पानी जोम जलज को नहीं रवि सके बचाए। यदि पानी नहीं है तो कमल नहीं खिल सकता और सूर्य उसकी सहायता नहीं कर सकता। पानी और सूर्य की सहायता से कमल खिलते हैं। तो कमल की निज संपत्ति है पानी। जिस प्रकार मनुष्य का धन उसका निज संपत्ति है, उसी प्रकार कमल जलज का
जलज की निज संपत्ति है पानी, और यहाँ सूर्य अन्य व्यक्ति है। तो यदि पानी नहीं है तो क्या आपको भी मालूम है ना, छात्रों में आपको मालूम है ना, कमल खिलने के लिए जल की आवश्यकता है, अच्छी तरह मालूम है ना। लेकिन खिलते समय सूर्य का प्रकाश नहीं है तो खिलना भी अधूरा होगा। तो दोनों की उसी प्रकार रहीम अपनी संपत्ति के बारे में कहा है। रहीम ने कहा निज संपत्ति बिन होवो न विपत्ति सहाय। यदि हमारे पास संपत्ति है, धन वैभव है, तो हमारी विपत्ति के समय हमारी सहायता करने के लिए कोई आएगा, क्योंकि उन्हें मालूम है हम धनवान है, हमारे पास पैसा है, तो वे ज़रूर हमारे सहायता करने के लिए आएंगे। लेकिन अपनी निज संपत्ति हमारे साथ नहीं है तो कमल जैसा होगा, कमल के खिलने। तो यहाँ रवि अन्य मनुष्यों के बारे में कहा और पानी अपनी निज संपत्ति। तो बच्चों याद रखिए, रहीम इस दोहे द्वारा यह कहना चाहते हैं कि हमें ज़रूर अपनी संपत्ति को हमारे साथ रखना है, क्योंकि हमारी आपत्ति के समय केवल यह संपत्ति ही हमारी सहायता करेगी। ओके बच्चों, ओके। अब लास्ट दोहा, अंतिम दोहा। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सबसून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चूर। इसमें केवल पानी के महत्व ही नहीं, ध्यान कर दीजिए, मैं व्याख्या करती हूँ। रहीम कहते हैं पानी राखिए बिनु पानी सब सून, सून शून्य, बिनु बिना, बिना पानी से शब्द शून्य हो जाता है। यदि उदाहरण की व्याख्या करते हैं तो आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा। उदाहरण देखिए, इससे आपको इस दोहे के बारे में समझ सके होंगे। लिजन, पानी गए न उभरे मोती मानुष चूर। मोती सबको मालूम है ना, क्या है मोती बच्चों? पर्ल। मोती का महत्व किसमें होता है? उसकी चमक में। चमक में शाइनिंग, जरूर ना। यदि मोती में चमक नहीं है तो क्या आप मोती खरीदेंगे? नहीं खरीदेगा ना, नहीं। तो यहाँ पानी द्वारा रहीम 3 महत्वपूर्ण बातों के बारे में हमसे कहना चाहते हैं। तो मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक, क्योंकि मोती का महत्व उसकी चमक में है। चमकीली मोती कोई नहीं खरीदता, चमकीली है तो खरीदेंगे, चमकीली नहीं है तो कोई नहीं खरीदेगा। ये बच्चों सही है ना? ये हाँ सही है ना? आप लोग हाँ कहे होंगे। तो पानी मोती के संदर्भ में अर्थ है चमक। मानुष, मानुष किसे कहते हैं? मनुष्य, व्यक्ति। व्यक्ति के संदर्भ में पानी का अर्थ है मान, अभिमान। वी शुड प्राउड ऑफ अवरसेल्फ। मानुष अभिमानी व्यक्ति, व्यक्ति अभिमानी होनी चाहिए। किसी के सामने सिर झुकाने का अवसर कभी भी न देना है बच्चों। हम मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य है किसी के सामने सिर झुकाने का अवसर न बनाना। हमेशा सिर ऊंचा कर रखना। कैसे? अपने अपने कामों से, अपना काम ठीक तरह से करना, अच्छे मनुष्य की तरह जीना, यही अभिमानी है। तो मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है अभिमान। और अंत में चून। चून आपको मालूम है ना चिल्ड्रन? आटा। आटा से आप क्या क्या बनाते हैं? रोटी बनाते हैं ना, चपाती बनाते हैं ना। इस चून के लिए किसकी आवश्यकता होता है? यदि आपके घर में आटा है, आटा से आप क्या क्या बनाते हैं? चपाती बनाते हैं, परोठा बनाते हैं, क्या
पानी के बिना बना सकेंगे? नहीं ना बच्चों। तो चूर्ण के संदर्भ में पानी का अर्थ जल है। केवल हमारे पास पाउडर है, व्हीट पाउडर, राइस पाउडर, लेकिन क्या हम कुछ बना सकेंगे? पानी नहीं है तो नहीं है ना? नहीं। यही रहीम इस दोहे द्वारा हमसे बताना चाहते हैं। तो क्या है, अब आपको अर्थ मालूम हो गया बच्चों? एक बार भी पढ़ लीजिए, मेरे साथ पढ़ लीजिए बच्चों। ओके, शुरू कीजिए। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब शून्य। पानी के बिना सब कुछ शून्य होता है, तो हमेशा हमारे साथ पानी रखना है। और पानी का अर्थ यहाँ 3 रूप में दिया गया है। क्या क्या है? पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर्ण। पानी गए हैं, यदि पानी नहीं तो न उबरे, उसका कोई मूल्य नहीं होता। किसका? मोती का, मनुष्य का, चूर्ण का। न उबरे, कोई महत्व नहीं होता। तो मोती का महत्व है चमक, मनुष्य का महत्व है अभिमान, चूर्ण का महत्व जल में है। यही रहीम इस कविता द्वारा हमसे कहना चाहते हैं। तो बच्चों, रहीम के दोहे अब हमने पूरा कर दिया। आपको अच्छी तरह हर एक दोहे को पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना। यदि आप इसे रटकर बाय-हार्ट कर ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। मैंने बताया है ना पिछले क्लास में, क्योंकि निबंध लिखते समय, ऐसे लिखते समय वो यदि अन्य भाषाओं में है तो भी यदि आपको सूक्ति के रूप में यह लिख सकेंगे, जैसे लाइक कोटेशन, आपको यह लिख सकेंगे। तो अच्छी तरह पढ़िए। ओके बच्चों, धन्यवाद।